राहुल जी, आज आपका दिन है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भले ही आपका सूरज अस्त हो रहा हो, लेकिन तेलंगाना में तो नई सुबह हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे अमेठी में भले ही आपका सूरज अस्त हो गया, मगर वायनाड में आपका सूर्योदय हुआ था। क्या कहेंगे उत्तर भारतीयों पर, जरा बताइए ना। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. सही बात। तो क्या केरल पहुंचने के बाद ही आपको पता चला कि उत्तर भारत के लोग दिखावा करते हैं? जरा ये बताइए ना। For me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. वैसे सुना है राहुल जी कि उत्तर भारत के लोग महिलाओं के साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं करते। क्या कहेंगे? I think way Indian women are treated is a lot to be desired. I think South India is significantly better than North India on this front. इस बयान से मजा नहीं आ रहा है। जरा गरियाना ही हो तो तबीयत से गरियाइए ना। राज्यों के नाम लीजिए। अब वैसे भी वहां सरकार तो बननी है नहीं, जहां उम्मीद हो वहीं का बता दीजिए। If you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. So there is a cultural aspect, and I think Tamil Nadu is one of the leaders in how it treats its women. अच्छा, खाने पीने को लेकर भी कुछ कहेंगे क्या? I mean, आम की ही बात कर लीजिए। अब आम माने आम आदमी पार्टी नहीं, खाने वाले आम। कहाँ का आम पसंद है और कहाँ का बेकार, वो भी बताइए। I don't like UP आम. I like Andhra. जब इतना सब कुछ कह ही रहे हैं तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गांव के बीच भी कुछ खाई पैदा कर ही दीजिए। अच्छा, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो पुराना बयान ही सुना रहा हूं, और वो भी आर्टिकल देख लीजिए दोस्तों। इसमें राहुल गांधी ने गवर्नेंस की बात करते हुए उत्तर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। इफ यू लुक at the southern states, they are doing a better job because they are actually more decentralized, and the northern states are centralizing power and they are taking away power from the panchayats and grassroots organizations. देख रहे हैं ना। और ये सब दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि आज जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वो अचानक से पैदा किया हुआ नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत लगता है। इसका फायदा भी कांग्रेस को हो रहा है और जबरदस्त फायदा हो रहा है। मगर कांग्रेस के इस फायदे का कैसे मोदी शाह ने बड़ा काट निकाल लिया है, आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बाड़वाल। फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की नीति क्या कांग्रेस ने भी अपना ली है? यह सवाल एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के बाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के नेताओं के साथ इंडिया अलायंस के नेता जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, वो इसी बात को सिद्ध करता है। यही नहीं, इसी प्रकार के बयानों पर गांधी परिवार की चुप्पी उसके मौन समर्थन को भी जाहिर करने वाला है। और हां, कांग्रेस को इसका फायदा हो रहा है। इस नैरेटिव को पूरी तरह अच्छी तरह समझने के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कल ही डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में है, जिसे गौमूत्र स्टेट कहते हैं। क्या यह अचानक से दिया गया बयान है या बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? पहले वो बयान सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। That the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. वैसे जानते हैं, इस मामले में इन्हीं के इंडिया अलायंस की एक बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती भड़क गई।
उन्हें गौमूत्र स्टेट का बताएंगे तो भड़केंगे ही। और देखिए ना क्या लिखा है, महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट है, शॉक्ड एट द डेरोगेटरी रिमार्क्स मेड बाय ए डीएमके एमपी, एवरीवन इन ए डेमोक्रेसी हैज द राइट टू वोट एज पर देयर विशेस, बट टू डीमीन देम फॉर इट इज कंप्लीटली अनवारंटेड। बहुत सारी अनएक्सेप्टेबल, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप देख लीजिए बड़े ध्यान से। उनको गुस्सा आ गया, गौमूत्र कहेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। और क्या होगा, स्टालिन भड़क गए जैसे ही इनका बयान है, और उनके सांसद सेंथिल कुमार को माफी मांगनी पड़ी। जी हां, माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भड़क गई हैं। अब इस मामले में अभी आपको एंगल समझाता हूं। पहले तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने यह कहा कि इस माफी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह गलती नहीं है। इन्होंने ट्वीट किया, ओवर डीएमके एमपी सेंथिल कुमार गौमूत्र स्लर अभी एक्सपंज कर दिया गया है। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई सेज कि अगर ये मिस्टेक से होता तब तो एपोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन ये तो डीपली रूटेड है, इनके सेंस में है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और इसीलिए कोई भी उनकी इस माफी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लंबा चौड़ा ट्वीट किया इन्होंने, आप ये देख लीजिए। और आपको मैं इस बात की जानकारी देता हूं कि क्यों यह बात सही है, क्योंकि आप देखिए, जैसे ही गौमूत्र स्टेट कहा, महबूबा मुफ्ती भड़क गई, माफी मांग ली, लेकिन सनातन के खिलाफ जो कुछ कहा, क्या महबूबा मुफ्ती ने उस पर 2 शब्द बोले? एक शब्द भी बोला नहीं बोला। और सनातन पर जो कुछ कहा दोस्तों, उस पर स्टालिन के बेटे ने माफी नहीं मांगी और अब भी अड़े हुए हैं। देख लीजिए, 2 दिन पुराना ये रिपोर्ट दिखाता हूं। लेकिन चूंकि नॉर्थ इंडियन को गाली देते समय मुस्लिम भी चपेट में आ गए और मुस्लिम भी गौमूत्र से जुड़ गए, तो इन्होंने माफी मांग ली। लेकिन आप उत्तर दक्षिण के विवाद में आइए, वही तो कहानी दिखा रहा हूं जो राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया है। चुनाव नतीजों के फौरन बाद कांग्रेस के नेता प्रवीण चक्रवर्ती के कमेंट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो किस प्रकार से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा, द साउथ नॉर्थ बाउंड्री लाइन गेटिंग थिकर क्लियरर। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर जो काम करना था वो तो पूरा हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी नीयत क्या है, पता चलता है। और आगे बढ़िए, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का बयान भी जहर घोलने वाला है। जी हां, और इसी का विस्तार दोस्तों आपको रेवंत रेड्डी के बयान में दिखेगा। उनका बयान पूरे बिहार को अपमानित करने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार केसीआर को बिहार का कुर्मी बताकर अपमानित करने का प्रयास किया, क्या इसी वजह से उन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पद इनाम के तौर पर दिया गया है? इनका भी बयान सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए। तेलंगाना डीएनए, मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार, ही बिलोंग्स टू बिहार। बिहार, यस, कुर्मीस, द कास्ट, केसीआर caste belongs to Kurmi. They have migrated to Vijayanagaram to Telangana. so the Velma caste is from the outside is what you're saying? Kurmis. Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से Telangana DNA बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। देख रहे हैं ना, अब मजा देखिए। खुलकर नीतीश की जाति और बिहार की जाति को गाली दी जा रही है, लेकिन नीतीश बाबू को गुस्सा नहीं आया। मगर पीएम मोदी के खिलाफ 2015 में कुछ कहा नहीं था, उनका स्वाभिमान जाग गया था। पुराना बयान सुना रहा हूं, सुन लीजिए। दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। चले थे बिहार को ललकारने। और जानते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार का जब स्वाभिमान जागा तो पीएम के कार्यालय में डीएनए भेज रहे थे। अब चुप्पी हैं, अब तो जाति के नाम पर भी गाली दी जा रही है बिहार के अलावा। सुन लीजिए। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा, मैं कौन हूं? मैं आपका हूं। कल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाना शुरू हो जाएगा कि जांच करा दीजिए। लेकिन अब आप छोड़िए नीतीश कुमार को,
अब उनका स्वाभिमान नहीं जागेगा, मैं बता रहा हूं आपको। और जब राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे कैसे पीछे रहे। अब आप देखिए कैसे वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। How many people have you ever heard any Kannadiga say, I am going to UP for a job? I will show you how many people from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are there in Karnataka. Why they are coming here? Because of our ecosystem. Because they think the Hindi heartland thinks that they can come to South India, they can come to Karnataka and earn a livelihood. Nobody from South thinks they can go to the Hindi heartland and a livelihood because of the social infrastructure. देख रहे हैं ना, और देश को बांटने वाला इसी प्रकार का बयान गांधी परिवार के करीबी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम काफी ताकतवर है डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि कर्नाटक इज नॉट लाइक यू कैनॉट फूल पीपल हियर लाइक यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसी प्रकार का बयान पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया था, और वो भी प्रियंका वाड्रा के सामने। चन्नी ने कहा था कि प्रियंका गांधी पंजाब की बहू हैं और इसीलिए सभी पंजाबियों को एकजुट होकर यूपी, बिहार और दिल्ली के उन नेताओं को बाहर करना चाहिए जो यहां शासन करने आते हैं। और जानते हैं प्रियंका वाड्रा, उनका पूरा परिवार यूपी से चुनाव लड़ता है ना, वो मौजूद थी, हंस रही थी। सुन लीजिए। देख लीजिए। और एक बात आपको बताना जरूरी है दोस्तों, जब ये वीडियो दिखा रहा हूं और आपको पता है कि मैं पूरे रिसर्च के साथ आता हूं, राज्यों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश या तो कांग्रेस करती है या फिर उसके सहयोगी दल। कुछ और पुराने उदाहरण आपको दिखाता हूं। डीएमके के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने उत्तर भारत के छात्रों पर, विद्यार्थियों पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि उनकी वजह से तमिलनाडु में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। यह बात समझना भी जरूरी है कि आखिर डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार बार बार गौमूत्र स्टेट वाला बयान क्यों दोहराते हैं। वे पहले भी लोकसभा में गौमूत्र स्टेट पर यह बोल चुके हैं। हेडलाइन देख लीजिए, गो इंप्लीमेंट एनईपी इन गौमूत्र स्टेट्स, है ना। तो सही कहा था ना अन्नामलाई जी ने। अब डीएमके के वित्त मंत्री के इस बयान को ही ले लीजिए। उन्होंने शिक्षा की कमी को हिंदी बेल्ट में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण बता दिया, जनता को ही दोषी ठहरा दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। डीएमके के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद आरएस भारती, उन्होंने उत्तर भारत के लोगों को फूल्स कहते हुए क्या कहा, पीपल इन अदर स्टेट्स आर फूल्स, particularly North India, they are all fools। वो जानते हैं इन्हीं महाशय ने एक बार राज्यपाल पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना पानी पूरी बेचने वाले उत्तर भारतीयों से कर दी। वे तो यहां तक कह गए कि अगर जयललिता होती तो वे पिटे बिना नहीं रह पाते। और डीएमके की वरिष्ठ नेता कनिमोझी, उन्होंने भी उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा करने में पीछे वो नहीं रही। उन्होंने फैमिली प्लानिंग को लेकर अपनी बात रखते हुए नॉर्थ साउथ का मुद्दा उठा दिया। कुछ भी हो विषय, बस नॉर्थ साउथ करते रहो। अब तमिलनाडु के डीएमके नेता पीके सेकर बाबू, उनका बयान ले लीजिए। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय हमारे राज्य में आकर अमीर तो बन रहे हैं, लेकिन वे वोट द्रविड़ियन पार्टी को नहीं देते। बड़ा खराब लगता है ये सब बयान। अब आपको और दिखाता हूं, डीएमके के मंत्री के नेहरू का ये जहरीला बयान देख लीजिए। जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को अपमानित करते हुए कहा, बिहारीज लैक ब्रेन एज तमिलियंस हैव, पीपल फ्रॉम बिहार आर नॉट इंटेलिजेंट एज तमिलियंस। और बताऊं, हिंदी से नफरत करते करते डीएमके के नेता कैसे देश से भी नफरत करने लगे हैं, इसका एक उदाहरण इनके सांसद है एलेन गोवन। अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है दोस्तों, मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने भी इस हिंदी विरोधी शर्मनाक बयान से दिया इन्होंने ऐसा। आप देखिए, इनका हेडलाइन पढ़िए,
हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स, हिंदी विल मेक अस शूद्र। आप सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं? और जब राज्य का मुखिया ही उत्तर दक्षिण विवाद को हवा देने में आगे हो तो फिर उनके साथियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? M.K. स्टालिन ने उत्तर भारतीयों को बाहरी बताकर उनका अपमान किया और कहा वे तमिलनाडु में नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए आए। वहीं दयानिधि मारन ने कहा कि हिंदी बोलने वाले छोटे मोटे काम करते हैं। तो क्या छोटे मोटे काम करने वाले इंसान नहीं होते हैं? एक और दिखाता हूं। NT के चीफ S सीमन ने अपने एक भाषण में धमकी देते हुए यहां तक कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु छोड़ देंगे। कुछ भी। और इस प्रकार के दोस्तों अनगिनत उदाहरण हैं जो देश के भीतर खाई पैदा करने वाले हैं। वो चाहे ओबीसी के नाम पर जातियों को बांटना हो, सनातन उन्मूलन की बात कर धार्मिक भेदभाव पैदा करना हो, या फिर क्षेत्रीय खाई पैदा करनी हो, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आता है। अब देखिए आप, ये सब करते करते दोस्तों कांग्रेस को दक्षिण भारत के राज्यों में जड़ जमाने का मौका मिला। और आपको एक बात बताऊं कि पहले जो है ना, जो अभी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं ना, ये कांग्रेस पे लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपने आप को दक्षिण भारत से जोड़ लिया। उसे लग रहा है कि अब यहां पर अपने को पांव जमाने में मदद मिलेगी। लेकिन जानते हैं, ये भूल गए कि केंद्र में मोदी शाह की जोड़ी है। आपके हर नैरेटिव को ये डिकोड करना जानती है, ये जोड़ी, ये जनता को बताना जानती है। और इसीलिए ये गलत फहमी में है दोस्तों। इनको लग रहा है कि ऐसा करके ये अच्छा करेंगे। ये देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं, ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं। और तात्कालिक लाभ के तौर पर इन्हें जो कुछ दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको बहुत नुकसान होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट से हट करके पूरे के पूरे पूर्वी भारत में है, पश्चिमी भारत में है, आप देख लीजिएगा दक्षिण भारत में भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है। इनको वहां पर भी भारी नुकसान होने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश की कि तमाम एंगल से चीज़ों को आपको दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दक्षिण भारत के लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको पता चले कि हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।